हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अच्छे से तैयारी चल रही होगी दोनों एग्जाम्स की, जो यूपी पीजीटी के लिए कर रहे हैं उनकी भी, जो डी ट्रिपल एस बी के लिए कर रहे हैं उनकी भी अच्छी तैयारी चल रही होगी। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जुड़ सकें एंड देन वी कैन स्टार्ट विद आवर लेक्चर एंड सेशन टुडे। मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीक। हम कमिंग वीक में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। आज हम जो एक एग्जाम में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज सपोर्ट लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री, और कौन इनमें से मानते हैं कि दोनों आइडियाज एक दूसरे के विपरीत हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो जब भी हम इस तरीके के आइडियाज की बात करते हैं लिबर्टी और इक्वलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आइडिया जुड़ा हुआ है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी से। तो नेगेटिव लिबर्टी वाले उसको अपोजिट मानते हैं दोनों को, और पॉजिटिव लिबर्टी वाले दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही कवर करने वाले हैं कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव को, एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन कल की क्लास में आपका रहेगा 20 टॉप क्वेश्चंस ऑफ सॉवरेनिटी संप्रभुता की थ्योरी के, जैसे हम उसमें ऑस्टिन, बॉर्डिन, किसने दिया, क्या थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को वी वुड एक्सप्लेन, साथ के साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। देन आपका वेंसडे की क्लास में रहेगा थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब देखो, आप प्लेटो को पढ़ते सब हैं बहुत लोगों ने, अब क्योंकि उनकी जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, नॉलेज है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो हम उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं वेंसडे की क्लास में। एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आपने वो एक बार क्लास ले ली तो आपको वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहीं दोबारा से कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन थर्सडे को अगेन विल बी कवरिंग 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो जितनी भी आइडियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को साथ के साथ वी विल डिस्कस इन थर्सडेज क्लास। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपके एग्जाम में आता है कि पावर एलिट थ्योरी, और उससे रिलेटेड बुक आती है। तो उसमें एक्चुअली कुछ 5-6 थिंकर हैं जिनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किसकी बुक है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है। तो वो हम फ्राइडे की क्लास में उनसे रिलेटेड जो पावर एलिट थ्योरी के थिंकर्स हैं और उनसे रिलेटेड बुक हम वो फ्राइडे की क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल फॉर अपकमिंग वीक, एंड देन उससे अगले वीक में वी विल स्टार्ट विद द मैराथन। उससे में हम मैराथन शुरू करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के लिए, जहाँ पे 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे एंड सिमिलर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के आएंगे। ऑल राइट, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, थिंकर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो जैसे मैंने बताया, नेगेटिव लिबर्टी वाले क्या करते हैं, लिबर्टी और इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया, समझ लेते हैं। उससे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको मेरी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस मिस ना करें, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज की क्लास पॉजिटिव नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट। देखिए, अब आया कहाँ से, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आ जाते हैं। जैसे मैंने नाम दिया ना अटलांटिक चार्ट, तो ये कुछ कीवर्ड्स है, ये आपको याद रखने हैं कि अटलांटिक चार्ट में इसका जिक्र किया गया सर्वप्रथम। हालांकि बर्लिन ने इसको कंसेप्चुलाइज किया है, इजाया बर्लिन ने, बट फर्स्ट टाइम जो भी फ्रीडम के 3-4 पहलू बताए गए थे, जो तरीके अपनाए बताए गए थे, उनको नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड किया गया था इसके टाइम पे। ठीक है, वॉज ड्रोन अपॉन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो किस प्रेसिडेंट ने, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, कौन, रूजवेल्ट, नाम याद रखना। एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ यूके, तो इनके नाम याद रखेंगे। इन्होंने अटलांटिक चार्ट बनाया जिसमें कि 4 तरीके की स्वतंत्रता, 4 फ्रीडम्स का जिक्र किया गया था। कौन सी थी वो 4 तरीके की स्वतंत्रता? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो ध्यान देंगे कि देखो, फर्स्ट 2 जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें क्या है, फ्रीडम ऑफ दिया हुआ है, और इन 2 में फ्रीडम फ्रॉम दिया हुआ है। तो जब मैं बोल रही हूं कि मुझे इस चीज से स्वतंत्रता चाहिए, कि मेरे ऊपर किसी चीज का बैरियर है और मैं चाहती हूँ वो बैरियर हट जाए और मुझे स्वतंत्रता मिल जाए, इफ आई एम टॉकिंग लाइक दैट, तो उसका मतलब है आई एम एक्सपेक्टिंग समवन्स इंटरफेरेंस इन दैट। ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ मुझे इस चीज से स्वतंत्रता चाहिए, तो मैं किसी को बोल रही हूँ ये चीज कि मुझे इस चीज से स्वतंत्रता दिलाओ, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग योर इंटरफेरेंस, राइट।
और जब फ्रीडम ऑफ बोलते हैं, फ्रीडम बोलने की स्वतंत्रता ये होनी चाहिए, वहां पे हम किसी बैरियर को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ क्वाइट नेचुरल थिंग कि मुझे इस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए, करने की स्वतंत्रता, ऑफ डूइंग समथिंग, एंड इट इज बाय फॉर रिमूविंग इम्पेडिमेंट्स। तो ये 4 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई, डिटेल में समझ लेते हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप, कि जो है मुझे ये करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दिस सिंबलाइजेस द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का नकारात्मक। अब नकारात्मक मतलब कि ना हो, नकारात्मक से जब आप समझेंगे कि किसी चीज का ना होना, यानी कि स्टेट इंटरफेरेंस का ना होना, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो आपके अच्छे के लिए या बुरे के लिए, बट वहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जब मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, तो मैं ना तो राज्य से उम्मीद कर रही हूँ कि वो मेरे को उस चीज में इंटरफेरेंस करे, ना ही जो है वो मैं राज्य के इंटरफेरेंस को एक्सपेक्ट करती हूँ किसी भी रूप में उसमें। तो वो क्या है, जब मैं कुछ करने की स्वतंत्रता की बात करती हूँ, तो वो है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। दैट मीन्स कि मैं राज्य के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के खिलाफ हूँ, हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए, नकारात्मक, ठीक है। देन दे इंप्लाई नेगेटिव रोल ऑफ स्टेट, के राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो व्यक्ति सोचे परसुइंग सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स, और इन दो केसेस में के करने की स्वतंत्रता, इस केसेस में अगर व्यक्ति जो भी करना चाहे उसे करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने हिसाब से, सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स। देन है फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से, भय से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम वांट सिंबलाइजेस, तो और किसी भी चाह से स्वतंत्रता, मतलब जो है कि आपका कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज है उसकी चाह से स्वतंत्रता, कि मैं किसी चीज को, मुझे बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। और जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टेट टू प्ले अ वेलफेयरिस्टिक रोल, कि कल्याणकारी राज्य की भूमिका राज्य निभाए। तो हम ये उससे उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी की बेसिक रिसोर्सेज हैं वो राज्य लोगों को प्रोवाइड कराए, ठीक है। पॉजिटिव ये क्या है, जब हम राज्य से ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रोवाइड करवाए किसी भी चाह से, मुझे कुछ चाहने की जरूरत ना पड़े, स्टेट मुझे वो दे दे। और भय, अगर मुझे किसी दूसरे के इंटरफेरेंस से भय है, डर है, तो राज्य उस भय को समाप्त करने में भूमिका निभाए। तो जब मैं स्टेट के एक पॉजिटिव रोल की उम्मीद करती हूँ, एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, तो वो क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, कि राज्य का इंटरफेरेंस होगा, राज्य वहां पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ के मेरी इंश्योरिटी करने के लिए, मेरे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या मेरी लिबर्टी की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो ये क्या है, राज्य के सकारात्मक रोल के लिए मतलब उसकी डिमांड करते हैं। टू रिमूव सर्टेन इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ इंडिविजुअल इन एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम, ताकि हम हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसके लिए कुछ बाधाएं हैं हमारे रास्ते में, और हम राज्य से उम्मीद कर रहे हैं कि उन बाधाओं को हटाएं। तो सर्वप्रथम ये 4 तरीके की स्वतंत्रता दी गई थी, और जिनको कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिवाइड किया गया। देन इसको कंसेप्चुअलाइज किया किसने, बाद में इजाया बर्लिन ने कंसेप्चुअलाइज किया, वो भी पढ़ेंगे हम। पहले ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी मीन, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। अभी बताया मैंने पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता। चलिए जी देखते हैं। स्टेट हैज द राइट टू इंटरवेन इन द होप ऑफ मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर फिलिंग, पीपल शुड जस्ट गो आउट देयर एंड डू वट एवर दे वॉन्ट, जी नहीं, ये तो नेगेटिव लिबर्टी है। ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल कैन बी फ्री, जी नहीं, सकारात्मक स्वतंत्रता सबके फ्री, ताकि हर मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सके, उसकी बात करता है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट डेलिबरेटली इम्पोज्ड बाय अदर पीपल, तो हाँ ये क्या आएगा, डी, कि दूसरे लोग जो मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट डेलिबरेटली इम्पोज्ड बाय अदर पीपल। और दूसरा, स्टेट हैज द राइट टू इंटरवेन इन द होप ऑफ मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर फुलफिलिंग, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, तो एक बार अभी ये इसका जवाब भी आप दे देंगे कि कौन इनमें से पॉजिटिव सकारात्मक स्वतंत्रता का है, बट पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि सकारात्मक स्वतंत्रता। जिनको नहीं पता है डोंट वरी, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस एक्सटेंसिवली अबाउट इट, हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको नहीं पता है डोंट वरी अबाउट दैट, और मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दे सकें।
चलिए देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, एक अच्छे तरीके से इसको किसने एक्सप्लेन किया? इजाया बर्लिन ने किया। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक में एंड पॉजिटिव सेंस ऑफ द टर्म लिबर्टी गोज बैक टू, सबसे मतलब कांट ने किया पहले एंड देन इजाया बर्लिन ने किया, बट वाज फर्स्ट एग्जामिन्ड एंड डिफेंडेड इन डेप्थ बाय इजाया बर्लिन। तो उसको डेप्थ में, गहराई में जाके डिफेंड करना, क्योंकि इजाया बर्लिन भी जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को, नकारात्मक स्वतंत्रता को ज्यादा तवज्जो देते हैं इन कंपैरिजन टू सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इजाया बर्लिन ने उसको इन डेप्थ उस स्टडी किया 1950s और 16 में, बट उससे पहले कांट ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले किसने किया? वो कांट ने किया। कांट एंड हीगल, जिनको हम आइडियलिस्टिक थिंकर्स में पढ़ते हैं, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। इजाया बर्लिन ने अपने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी विच वाज आल्सो लेटर पब्लिश्ड एज बुक इन 1958, तो उनकी पुस्तक आई 1958 में, जिन्होंने उन्होंने स्वतंत्रता के इन दो पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का को एक्सप्लेन किया। ही ट्राइड टू क्लासिफाई डिफरेंट आइडिया ऑफ लिबर्टी इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सकारात्मक और नकारात्मक। और उन्होंने अपने सेम आइडिया को बाद में किसमें लिखा? 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 में। तो इंफॉर्मेशन मिल गई। कांट ने सबसे पहले किया, फिर इजाया बर्लिन ने इन डेप्थ एग्जामिन किया उसको अपनी पुस्तक लेक्चर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में 1958 में, देन 1969 में 4 एसेज ऑन लिबर्टी में। ठीक है, तो दोनों चीजों को क्या है याद रखना है, मतलब ये 2-3 जो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिन पे स्टार लगाए, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? देन उन्होंने क्या क्या इसमें डिफरेंस किया। अब देखो, नाम भी मैंने यहाँ पे की प्रोपोनेंट्स लिखे हैं कि कौन पॉजिटिव लिबर्टी को करता है, कौन नेगेटिव लिबर्टी को करता है। तो इससे आपको क्या होगा? इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर? अब इस लेक्चर के बाद में आपको इसमें शायद कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन नकारात्मक स्वतंत्रता और कौन सकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है। अभी जैसे लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट फ्रॉम स्टेट एंड सोसाइटी, कि राज्य और समाज से किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। ये क्या है? नकारात्मक के, जहां पे हम बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो, तो वो क्या है? आपकी है नकारात्मक स्वतंत्रता। और लिबर्टी में क्या होगा? जहां पे हम इंटरफेरेंस पॉजिटिव मैनर में एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो राज्य हमें फैसिलिटेट करे, या फिर राज्य अगर हमारे स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करने के रास्ते में कोई दूसरी बाधा आ रही है, तो राज्य उस बाधा को रिमूव करे, हटाए। ठीक है, तो जहां पे हम इंटरफेरेंस की डिमांड करते हैं। सेकेंड, स्टेट एज नेसेसरी इविल एंड अलाउज लिमिटेड पावर टू स्टेट। राज्य नेसेसरी इविल यानी कि जरूरी भी है, नेसेसरी मतलब जरूरी भी है, और इविल वो इविल भी है यानी कि बुरा भी है। बुरा होने के बावजूद फिर कैसे जरूरी है? कि लॉ एंड ऑर्डर बना रह सके सोसाइटी में। ठीक है, उसके लिए। बट राज्य अननेसेसरी हम लोगों पे इंटरफेरेंस ना करे, बाधाएं ना लगाए। तो नेसेसरी है, जरूरी है समाज में, बट इविल है, वो उसको बुरा बताते हैं। और जितना भी अगर राज्य है भी, तो उसको बहुत लिमिटेड पावर होनी चाहिए, उसको हमारे प्राइवेट स्फीयर में या बाकी किसी चीज में इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या है? स्टेट एज फैसिलिटेटर एंड अलाउज पॉजिटिव एक्शन बाय स्टेट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि जैसे मैंने अभी बताया, जब हम बोलते हैं कि जैसे इच्छा, कि मुझे किसी चीज की इच्छा ना करनी पड़े, बेसिक रिसोर्सेज है वो मुझे मिल जाएं, तो जब मैं इस तरीके की डिमांड करती हूँ, तो दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टेट टू प्रोवाइड मी सम काइंड ऑफ वेलफेयरिस्टिक थिंग्स, वेलफेयरिस्टिक रिसोर्सेज, जैसे हेल्थ हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गया, तो उस तरीके की चीजें, या अफर्मेटिव एक्शन हो गया। ठीक है, तो जब मैं राज्य से डिमांड करती हूँ कि मेरी इच्छाओं को फैसिलिटेट करे, उसको प्रोवाइड करे अच्छे से, तो मैं राज्य के इंटरफेरेंस के पॉजिटिव मैनर में क्या करती हूँ? डिमांड करती हूँ यहाँ पे। ट्रू। देन नेगेटिव नकारात्मक स्वतंत्रता क्या मानते हैं? इंडिविजुअल्स आर रैशनल बीइंग, कि वो तार्किक है और उन्हें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, राज्य की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मनुष्य तार्किक होते हैं स्वयं में, और वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। हैंस शुड बी फ्री टू मेक देयर ओन चॉइस, और राज्य को गाइड नहीं करना चाहिए, वो अपनी चॉइसेस, अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर सकते हैं और अच्छे रास्ते पे खुद से चल सकते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ लिबर्टी, कि इस तरीके के अवसर, अब अवसर की जब बात आती है, तो अवसर खुद से तो पैदा नहीं होते हैं, अवसर तो दिए जाते हैं, है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जब हम किए जाने चाहिए बोलते हैं, तो राज्य की इंटरफेरेंस की डिमांड करते हैं कि ऐसे अवसर हमें दिए जाने चाहिए जहां पे हम अपने स्वतंत्रता के अधिकार को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके।
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, जो सरकार का सबसे कम इंटरफेरेंस होता है वही राज्य सबसे बेस्ट होता है। और इसमें लिबर्टी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू समथिंग विच इज वर्थ डूइंग। और एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिबर्टी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है पॉजिटिव लिबर्टी में कि जो आपने चाहा कि आपका चोरी करने का मन है कर लिया, आपका किसी को मारने का मन है कर लिया, आपको किसी का प्रॉपर्टी छीनने का हक है छीन लिया। तो भैया ऐसे गलत गलत चीजें करने का लाइसेंस नहीं देता पॉजिटिव लिबर्टी। क्या बोलो मैं तो ये करना चाह रहा हूँ और राज्य को मुझे इसको करने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए कि मैं चोरी करना चाह रहा हूँ तो राज्य को मुझे अवसर देने चाहिए चोरी करने के। तो ऐसी अनवांटेड चीजें नहीं मांगनी है पॉजिटिव लिबर्टी में। दैट मीन्स कि आपको ऐसी चीजें करने का अवसर दिया जाए जो करने के लायक हो। लायक का बेस क्या है? मोरालिटी, कि जो एथिकली और मॉरली जो चीज ठीक हो, करने के लायक हो, वही चीजें करने में राज्य आपकी मदद करेगा। अब थिंकर्स कौन कौन से हैं? हॉब्स, लॉक, क्योंकि लॉक भी राज्य को मिनिमल सिर्फ ट्रस्टी गवर्नमेंट का बोलते हैं, बेंजामिन कॉन्स्टेंट, टॉक्यावली, थॉमस जेफरसन, एडमंड बर्क, एडम स्मिथ, रिकार्डो, पेन। पेन की ही स्टेटमेंट है ये, दैट स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। देन बेंथम मिल, फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, हायक, डेविड फ्रीडमैन एंड मिसेस। अब देखो वो क्वेश्चन देखते हैं अभी कौन कौन है इसमें। बेंथम है तो डी, ये इन दो ऑप्शन में है बी एंड सी, देन बी एंड सी। अभी एक लॉक पड़ा है जो राइट टू लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, तो बी एंड डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? अब जिन स्टूडेंट्स को पहले नहीं पता था आई गेस उनको क्लियर हो गया होगा कि राज्य की कम डिमांड कौन करते हैं। बेंथम यूटिलिटेरियन अप्रोच से बोलते हैं, जबकि टीएच ग्रीन आइडियलिस्टिक है, ये आदर्शवादी थिंकर है। और जो भी आदर्शवादी थिंकर होंगे वो तो राज्य को इंपॉर्टेंस देते हैं भैया, जैसे ये हैं हीगल है, ग्रीन है, तो ये लोग क्या करते हैं राज्य को एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये लोग नहीं देते, जैसे लॉक है और जेरमी बेंथम है उपयोगितावादी, ये इंडिविजुअल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जिनके लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए राज्य सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और वही क्या होंगे? नेगेटिव लिबर्टी, स्टेट के इंटरफेरेंस की कम बात करेंगे। आई गेस दिस इज क्लियर नाउ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अब क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट नहीं अब क्वेश्चन करेंगे, और जिसमें कि आपको बताना है अब कि इनमें से कौन सा थिंकर, क्योंकि थिंकर बता दिए। अच्छा, लिबर्टी इक्वालिटी कैसे एक दूसरे के एंटीथेटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अभी देखिए जब हम इन दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फर्ज करो कि अब मैं बोलती हूँ कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अब जब मैं सबको बराबरी के अधिकार की बात करूँ या अवसर की समानता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी अप्रोच से बात करूँ या जैसे मर्जी करती हूँ कि सबको बराबर रिसोर्स होने चाहिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है मैं उसके रिसोर्सेज लेके जिनके पास नहीं है उनको दे देती हूँ। तो दैट मीन्स आई एम इंटरफेयरिंग इन समवन्स स्फीयर, मैं दूसरे के स्फीयर में इंटरफेरेंस कर रही हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जब मैं इस तरीके की समानता की बात करूँ कि सबको समान, तो जिसके पास ज्यादा मैं उससे छीन लूंगी। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं इक्वलिटी की बात कर रही हूँ तो लिबर्टी कहीं ना कहीं छिन जाएगी। क्लियर? तो ये जो है, जो इक्वलिटी और लिबर्टी की दोनों की साथ में बात करेंगे कि लिबर्टी इक्वलिटी जरूरी है और इक्वलिटी लाने से किसी की लिबर्टी नहीं छीनती है, वो पॉजिटिव लिबर्टी वाले थिंकर्स होंगे। और जो बोलते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी की बात करोगे तो किसी ना किसी की लिबर्टी पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, किसी ना किसी के प्राइवेट स्फीयर में आप इंटरफेरेंस कर रहे हो। तो इस तरीके की चीजें पसंद नहीं है किसको? जो कि नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव लिबर्टी वाले थिंकर्स हमेशा बोलेंगे कि ये जब जहां भी आपने समानता की बात करे, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं किसी की लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो, राइट? तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर्स जो होते हैं वो तैयार नहीं होते, तो वो इन दोनों को मानते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। और दूसरे पॉजिटिव वाले क्या बोलेंगे भाई कि अगर इक्वलिटी है तभी सभी लोग लिबर्टी को एक्सरसाइज करेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जहां आप लिबर्टी की, सबकी लिबर्टी की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको हर मतलब किसी ना किसी की लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज सब अपनी मर्जी से करने लग गए काम, तो हर कोई जो है वो सेल्फिश होके दूसरे की लिबर्टी के स्फीयर में कहीं ना कहीं एंट्री करेगा। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है ताकि सब लोग, हर इंडिविजुअल अपना राइट टू लिबर्टी को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। ट्रू? सो अब उसी बेसिस पे आपको बताना है कि कौन थिंकर इनमें से बोलता है, अकॉर्डिंग टू विच थिंकर लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर। अभी किया हमने कौन कौन से थिंकर किए?
चलिए जी, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। हायक, जो देखिए अभी हमने कहाँ पढ़ा था हायक को, जेएस मिल, रिकार्डो, जेफरसन, एंटीथेटिकल बोलते हैं, इसमें लिखा तो होगा कहीं पे, ये रहा फ्रेडरिक हायक। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, नेगेटिव लिबर्टी में लिखा हो, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके भी थिंकर्स आपको याद रखने हैं, जो आइडियलिस्टिक आएंगे, लास्की, मैकफरसन, मार्क्सिस्ट, सोशल डेमोक्रेट जिनको बोलते हैं, वो सब आपके पॉजिटिव लिबर्टी में आएंगे। तो इसमें कौन है, हायक आ जाएंगे सही आंसर। उनकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, जिसमें उन्होंने कंसिडर किया कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोनों कॉन्सेप्ट, और अकॉर्डिंग टू हायक डिफरेंट इंडिविजुअल्स पोजेस डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एबिलिटी, स्किल, मेरिट अलग अलग होती है। तो जो चीज मैंने अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल के हिसाब से मैंने अर्न की है, तो किसी को हक नहीं है वो चीज मुझसे छीनने का। तो इसलिए सबकी एबिलिटी, आप बोलो कि इक्वलिटी सब में बराबर होनी चाहिए, तो भैया सबकी स्किल, सबकी मेरिट अलग अलग होती है, आप सब में समानता कैसे लेके आ सकते हो, तो इसलिए दोनों चीजें अलग हैं। Implementing the rule of equality before the law will naturally result in disparities in income and wealth. तो अगर आप असमान, मतलब समानता की बात करोगे, तो वही होगा ना समानता से जो अभी मैं बात करी थी, कि किसी की वेल्थ छीन के दूसरे को दोगे, तो उससे क्या आएगा, जो मैंने इनकम कमाई, वेल्थ कमाई, आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो, और वो जो है वो डिस्पैरिटी, यानी कि वो चीज गलत हो जाएगी। दैट इट इज बेटर टू ग्रांट फुल लिबर्टी टू फ्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या बोलते हैं कि सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ लोगों को आप पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। इट इज बेटर टू गिव लिबर्टी टू फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि कुछ लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दो, रादर देन ग्रांटिंग पार्शियल लिबर्टी, कि सब लोगों को थोड़ी थोड़ी देने से अच्छा है कि कुछ लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर कंसिडर लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री? कौन थिंकर इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री मानता है? चलिए, तो इसका सही जवाब होगा मैकाइवर। लॉर्ड एक्टन नहीं आएंगे, ठीक है, टोक्यावली, मैकियावली, ये तीनों जो है वो नेगेटिव लिबर्टी वाले हैं। ये है सिर्फ मैकाइवर हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के। लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि दूसरे थिंकर अभी बताया, लास्की, ग्रीन, बार्कर, ये पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, और यही बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों चीजें। पॉजिटिव लिबर्टी रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ रैशनल कंस्ट्रेंट, कि भाई कुछ ना कुछ, आप एब्सोल्यूट लिबर्टी कभी भी किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि थोड़े लोगों की एब्सोल्यूट लिबर्टी सबकी लिबर्टी, बाकी अदर्स की लिबर्टी को हार्म करेगा। तो कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट होने चाहिए, और एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, के लॉजिकल होने चाहिए। जो कंस्ट्रेंट आप कन्फ्लिक्ट का भी अवॉइडेंस बोलते हो, वो लॉजिकल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हर तरीके की कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए। तो एक्टन एंड टोक्यावली ये इन दोनों को अपोज्ड मानते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है। हाँ जी, ये आपका DSSS PGT का कोर्स हम लोग जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम शुरू कब आएगा कब आएगा, तो ऑलरेडी आपके ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड प्लस लाइव, आई एम सेइंग रिकॉर्डेड प्लस लाइव फॉर पेपर 2, पेपर 2 के लिए दोनों क्लासेस है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेगी, जहाँ पे लाइव आपके डाउट सेशन क्लियर सेशंस रहेंगे, और रिकॉर्डेड में आपकी सिलेबस क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, और जबकि जहाँ पे पेपर 1 की आपकी रेगुलर क्लासेस लाइव क्लासेस ली जाएंगी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? कौन इनमें से पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं? ये क्वेश्चन तो अभी किया है, इसके बाद भी किसी ने गलत किया तो फिर तो तुम लोग मार खाने के काम करते हो। अभी किया था कि लॉक, बेंथम नेगेटिव लिबर्टी के हैं, तो पॉजिटिव के कौन हो जाएंगे? TH ग्रीन एंड लास्की। A एंड C, B इसका सही जवाब होगा।
अच्छा नॉट पूछा हुआ है, चलो 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 ठीक है, नॉट पूछा हुआ है, तो नॉट में कौन आ जाएगा, नॉट सपोर्टर में हेरोल्ड जे लास्की एंड जेरेमी बेंथम आ जाएगा, बी एंड डी। ठीक है, ये हमने अभी किया भी था तो इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following scholars can be held responsible for the communitarian critique of distributive justice? अच्छा ये थोड़ा सा वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आज वाली क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स का, उसको समुदायवादी थिंकर हैं जो वो क्रिटिक करते हैं, और इसमें से कौन कौन वो थिंकर हैं? जी ठीक है। तो इसमें माइकल सैंडल, जो कम्युनिटी, माइकल वॉल्जर एक और माइकल सैंडल, इन दोनों को हम कम्युनिटेरियन थिंकर्स में पढ़ते हैं, जो ग्लोबल जस्टिस की कहीं ना कहीं बात, नॉन फॉर हिज कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और जॉन रॉल्स का क्रिटिक था ये, मतलब जॉन रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस देते हैं, ठीक है, और उसको कम्युनिटी समुदायवादी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जस्टिस वॉज द फर्स्ट हार्वर्ड कोर्स मेड फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑन टेलीविजन। तो ये एक्स्ट्रा एक अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, match them and choose the correct option. उनका माइकल वॉल्जर सैंडल कम्युनिटेरियन के हैं, ग्लोबल के नहीं होंगे। चलिए जी, तो जॉन रॉल्स अभी बात की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो जॉन रॉल्स का आ जाएगा 3rd। रॉबर्ट नॉजिक जो कि लिबर्टेरियन थिंकर हैं, रॉबर्ट नॉजिक आ जाएंगे बी आपके जस्टिस एज एंटाइटलमेंट के आधिकारिक। रॉबर्ट नॉजिक नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर हैं, ये नेगेटिव लिबर्टी के मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट होना चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ देना चाहिए। देन माइकल वॉल्जर अभी बताया कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस आ जाएगा 1, एंड देन थॉमस पोगे ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, तो देख लो 3 4 1 2, 3 4 1 2 डी। हाँ जी, चलिए, एंड दैट वाज इट अबाउट टुडेज क्लास। तो आई होप के नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कौन थिंकर्स हैं, क्या डिफरेंस होता है, पहले कब आया कब नहीं आया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है कि एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है। तो आपने क्या करना है, जो थिंकर्स दिए हुए थे उनकी लिस्ट आपने बना लेनी, एंड यू हैव टू एज यूजुअल पेस्ट इट, जहां पे आप बैठते हो वहां पे चिपका लो, तो आपको बाय द एंड एग्जाम आते आते तक याद हो जाएगा कि कौन नेगेटिव, और इससे रिलेटेड आपके, और अगर ये याद हो गया तो और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे इन्हीं थिंकर्स को सोशल डेमोक्रेट भी बोला जाता है, आइडियलिस्ट बोला जाता है, तो और बहुत सारी इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो कल है क्लास 20 क्वेश्चंस ऑफ सॉवरेनिटी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, जहां पे हम सॉवरेनिटी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो जैसे अभी विद एक्सप्लेनेशंस थे क्वेश्चन, ऐसे ही कल की क्लास में भी विद एक्सप्लेनेशंस आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन एट 3:30 टुमारो, जहां पे हम सॉवरेनिटी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो।